सुखी कौन है और दुखी कौन है। हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति वो सुखी है और हम दुखी हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, इससे हमें ये ज्ञान मिलेगा कि कौन सुखी है और कौन दुखी। एक कौवा एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था और उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। तो कौवा जब रो रहे थे, उसका आंसू उस महात्मा के शरीर पर गिरते हैं और महात्मा ने देखा ऊपर की तरफ कि एक कौवा बैठकर रो रहे हैं। तो कौवा से पूछा कि कौवा, तू रो क्यों रहा है? तेरा दुख का कारण क्या है, मुझे बता। कौवा नीचे आकर महात्मा के सन्मुख बैठकर महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। महात्मा ने कहा क्यों? कौवा ने कहा कि हे महात्मा, मैं इतना काला हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं जिस घर में जाता हूं मुझे लोग भगा देते हैं। कोई मुझे खाने के लिए भी कुछ देते नहीं है, मुझे कोई घर में पालते भी नहीं है। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। महात्मा ने कहा अच्छा। तो उस कौवा ने कहा महात्मा जी, आप उस बत्तख को देख रहे हो जो तैर रहे हैं, उसको देखो, उसका रंग कितना गोरा है, वो कितना सुंदर है। लोग उसे घर में पालते हैं, उसे प्यार करते हैं, वो कितना सुखी है। तो उस महात्मा ने कहा कि कौवा, तुझे लगता है कि वो सुखी है, तो एक बार जाके उस बत्तख से पूछ ले कि वो कितना सुखी है। कौवा ने महात्मा की बात सुनकर पहुंच गए उस बत्तख के पास और उस बत्तख से कहा कि बत्तख भाई, कैसे हो? सही हो ना? तुम तो अपने जीवन में बड़े आनंद से जीवन बिता रहे होगे, क्योंकि तुम्हें सभी प्यार करते हैं, तुम्हारा रंग भी कितना सुंदर है, तुम्हें लोग घर में पालते भी हैं, तुम बहुत सुखी हो, है ना? तो उस बत्तख ने कहा कि अरे कागा भाई, मैं सुखी हूं। तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? तो सुनो मेरा सुख का कारण, मैं कितना सुखी हूं, सुनो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं सुखी हूं या दुखी। उस बत्तख ने कहा कि तुम्हें पता है, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर के लोग, जब मैं बड़ा हो जाता हूं, उसी घर के लोग मुझे काट कर खाते हैं। कई लोग मुझे बेच भी देते हैं। मैंने जब छोटा था, छोटे समय से उस घर में बिताया और वो लोग ही मुझे काट कर खाते हैं, वो लोग मुझे बेच देते हैं। तो मेरे जीवन में देखो कितना दुख है। मैंने जिनको अपना समझा, वही लोग मुझे काट के खाते हैं, वही लोग मुझे बेच देते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। पता है, जब रात के समय मेरा रंग इतना गोरा है कि अगर कोई शेर आ जाते हैं तो रात के समय भी मैं चमकता हूँ और वो शेर मुझे खा जाते हैं। तो ऐसा रंग का भी क्या फायदा जो रात को भी दिखे। मेरे से ज्यादा सुखी तो वो तोता है, उसके ऊपर तो 2 रंग है और लोग उसे कितने प्यार से घर में रखते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उसे खाने के लिए भी देते हैं। उस कौवा ने सोचा तोता ही सुखी है। वो तोता के पास गए और उस तोता से कहा कि अरे तोता भाई, तुम बहुत सुखी हो, है ना? तुम तो अपनी मजे से जीवन यापन कर रहे हो। तोता ने कहा अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कौवा ने कहा कि अरे तोता, तुम तो सबके घर में रहते हो, तुम्हें कितना प्यार मिलता है, तुमसे लोग बात भी करते हैं।
तोता ने कहा कि अरे भाई, मैं सुखी हूं, तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? सुनो, मैं कितना सुखी हूं और कितना दुखी हूं, आज मेरे से सुनो। तोता ने कहा कि अरे भाई, पता है मैं जब जिस घर में रहता हूं उस घर के लोग मेरे से बात करने के लिए मुझे मिर्चा खिलाते हैं, मुझे पीड़ा पहुंचते हैं, मुझे पीड़ा होता है वो मिर्चा खाने के बाद। फिर मैं उनसे बात करता हूं कि मुझे पानी दो, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मैं उनसे बात कर रहा हूं। पता है जब मेरे पंख आते हैं बाहर तो उसी घर के लोग मेरे पंख काट देते हैं, मुझे पिंजरा में बंद करके रखते हैं, मैं कभी कहीं जा भी नहीं सकता और उसी पिंजरा में बंद पड़े रहता हूं। मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, मेरे से तो सुखी मुझे लगता ही कि वो मोर मेरे से सुखी है। कौवा ने सोचा कि सच में मोर ही सुखी है। तोता ने कहा कि अरे कौवा भाई, मोर को देखो, उसका पंख कितना सुंदर है, उसमें दो रंग नहीं, उसमें कितना सारा रंग है और वो कितना अच्छा है। लोग उसे घर में पालने के लिए भी लेके जाते हैं और उसे खुला ही छोड़ देते हैं और उसके पंख से भी घर को सजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उसको पंख को अपने माथे पे लगाते हैं, लोग उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। वो कितना सुखी है। कौवा ने सोचा सच में मोर ही सुखी है। कौवा उस मोर के पास जाते हैं और मोर से कहते हैं कि अरे मोर भाई, कैसे हो? तुम सही हो ना? तुम तो सही होगे, तुम तो अच्छे से ही रहते हो, क्योंकि तुम्हें लोग प्यार करते हैं, तुमसे लोग फोटो खिंचवाते हैं, लोग तुम्हें घर भी लेना चाहते हैं और तुम्हारे जो पंख हैं इस पंख से भी घर को सजाते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हारे इस मोर पंख को अपने माथे पे लगाते हैं। तुम तो अपने जीवन में कितना खुश हो। उस मोर ने कहा कि अरे भाई, मैं सुखी हूं, तुम्हें यह लगता है कि मैं सुखी हूं? तो सुनो, मेरा सुख का कारण मैं सुखी हूं या दुखी, आज तुम सुनो। उस मोर ने कहा कि अरे कौवा भाई, जब मैं पंख आता है मेरा तो लोग मेरे पंख को, तो कई लोग हैं मेरे पंख को खींच के लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि मुझे मारकर मेरे मीट को खाते हैं, मेरे शरीर को खाते हैं और मैं इतना दुखी हूं अपने जीवन में कि पूछो मत। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। तब कौवा ने सोचा कि आखिर इस जगत में, इस संसार में सुखी कौन है। वो दौड़ते हुए उस महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप बताओ, मैं जिससे भी मैंने सोचा कि वो सुखी है, लेकिन मैं जब उसके पास गया मुझे ये पता चला कि वो सुखी नहीं है। आप बताओ, आपको देख के ऐसा अनुभव हो रहे हैं कि आप सुखी हो, आपके मुख पर प्रसन्नता है, इसका कारण क्या है? महात्मा ने हंसते हुए कहा कि अरे काग, तुम मेरे बारे में जानना चाहता है, मैं खुश क्यों हूं ये जानना चाहता है? तो सुन, इस जगत में ना ही कोई मानव सुखी है, ना ही कोई पशु पक्षी जीव जंतु सुखी है। पता है कागा, इस जगत में सुखी कौन है? जो हर क्षण भगवान के नाम करते हैं, भगवान को अपना समझते हैं, जिसने भगवान को अपना शरीर, अपना घर बार सब कुछ भगवान को समर्पित किया, जो हर क्षण अपनी जिह्वा पे कृष्ण कृष्ण नाम जाप करता है, जो प्रभु को अपना समझता है, वही इस जगत में सुखी है।
और जिसे भी देखो, जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, वो इस जगत में दुख ही मिलता है। उसे कभी सुख नहीं मिलता है। कोई भक्त अगर भगवान के नाम जाप करते हैं तो वो अकेला भी रहता है, तो वो सुखी ही अनुभव करता है, वो आनंद से अपना जीवन बिताता है। तो तुम काग योनि में तुमने जन्म लिया, तुम भी भगवान को स्मरण करो, उनका नाम करो, और फिर जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएंगे, भगवान स्वयं तुम्हें लेने आएंगे, और फिर तुम भगवान से जो अपनी मन की इच्छाएं हैं, जब तुम बोलोगे, भगवान उसे ही पूरा करेंगे। सुख किसमें है? भगवान के नाम जाप में। तुम भगवान के स्मरण करो, इसी में सुख है, इसी में सब कुछ मिलता है। हरे कृष्णा।